वेलकम बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर पार्ट 2 लेक्चर 2 है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ऑक्सीडेशन नंबर लेक्चर 2 आप पढ़ेंगे। मैं सेकंड लेक्चर दे रहा हूं इसके रिगार्डिंग टू। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर हॉक्स यू बताया था, फॉर हॉक्स यू ये बताया था और इनको कहा था -1 +1 +2 ये फिक्स्ड हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। इसके लिए मैंने बताया था कि ये एल्कली मेटल है, LiNaK RbCS और Fr है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था ये एल्कली अर्थ मेटल है, BeMgCaSr Ba और Ra है। यहाँ पर बच्चों ये ब्रह्मा जी हैं, मैंने बताया था आपको, रिपीट करना पड़ रहा है। ये आपके विष्णु जी हैं और ये महेश जी हैं। इनसे जो टक्कर लेता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसकी -1, इसकी +1, इसकी +2, इसकी बच्चों +1 -2 -1 और ये अननोन है। ये यू का मतलब अननोन है, इसकी ऑक्सीडेशन की रिगार्डिंग कुछ पता नहीं है। और ये जो है ये ClBrI है और कुछ नहीं, इसके सिवाय कुछ नहीं है बच्चों ये। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स है क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से जो टक्कर लेता है वो खत्म हो जाता है। मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए थे, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि हम Na2O2 की बात करते हैं तो Na2O2 में फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम ये +1 है। अरे भाई, ये जो सोडियम है ये तो विष्णु जी हैं, तो ये तो विष्णु जी हैं, ये चेंज नहीं होंगे। इनसे जो टक्कर लेगा वो खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन में क्या चेंज आएगा। 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na प्लस 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0 है। तो 2 × +1 +2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो यहां से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये -1 आ गया। ये -1 आ गया बच्चों। तो अब आप देखो ये -1 आ गया, -1 आ गया है। होना कितना था? होना था ये -2, लेकिन चूंकि टक्कर इसने ली है विष्णु जी से, ये सोडियम से विष्णु जी से टकरा गया तो -1 आ गया। चलिए बच्चों हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। KClO4 इसका नाम होता है पोटेशियम परक्लोरेट। पोटेशियम परक्लोरेट इसका नाम होता है। इस पर बात करते हैं। तो देखो भाई, ये तो फिक्स है। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K ये तो बदल सकती नहीं है, K है, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि मेरे रूल ने कहा है कि जो K है ये तो विष्णु जी हैं, ये विष्णु जी हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, इनसे जो टक्कर लेगा वो जरूर 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 चूर चूर हो जाएगा। अब ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन में झगड़ा है, तो क्लोरीन ऑक्सीजन का झगड़ा देखो बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इससे यहां चलेंगे, फिर यहां चलेंगे, फिर यहां, यानी लेफ्ट से राइट चलने पर, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट चलने पर, जैसे ही लेफ्ट से राइट चलोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अब आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज ग्रेटर देन O। पॉसिबिलिटी, मैं पहले 2-3 क्वेश्चन हैं तो इन्हें बताता हूं। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ Cl इज ग्रेटर देन O। कैसे? अरे भाई ये हॉक्स है, HOX, HOX, X की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, हॉक्स है, हॉक्स। तो ठीक है, O यहां पर बचा रहेगा, O चेंज नहीं होगा। O और Cl के झगड़े में O जीत गया, Cl हार गया, तो आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O ये -2 ही बनी रहेगी। अब सारी गाज गिरेगी Cl पर, क्लोरीन पर, सारी गाज जो है वो क्लोरीन पर गिर जाएगी। तो ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl प्लस क्या आएगा 4 इंटू, चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K आपको पता है +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, इसे इमेजिन कर लो X, कंसीडर कर लो X, और ये 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू +7 आएगी, +7, पॉजिटिव में प्लस में 7 आएगी। देखिए कहां तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी, कहां पर अब ये चेंज होकर के +7 हो गई। तो बच्चों इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाया करती है। अब बच्चों कुछ शॉर्टकट आपको और भी जान लेने की जरूरत है। क्या शॉर्टकट जान लेने की जरूरत है? मैं आपको एक शॉर्टकट और बताता हूं। यहां पर E ले लो। E मतलब क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये E मीन्स है आपने सिंबल ऑफ एलिमेंट लिया, सिंबल ऑफ एलिमेंट, और बच्चों यहां पर X लिया, यहां पर Y लिया, यहां पर N। N किसे रिप्रेजेंट करता है? N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट के एटम्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। बच्चों जो ये X है ना, ये X, ये ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम है, यानी कि सिंबल के टॉप पर ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम लिखा जाता है। और जो ये Y है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब ये पर एटम यानी 1 एटम के लिए है, 1 एटम, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। यानी यहां से अगर आप यहां आना चाहते हैं तो n की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर बच्चों यहां से यहां पर जाना चाहते हैं तो n की डिवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब है x इंटू n इज इक्वल टू होता है y, x इंटू n इज इक्वल टू होता है y पर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, और इनटू ये आएगा नंबर ऑफ एटम्स, और ये इज इक्वल टू होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स। ये Y जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट के सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, इस शॉर्टकट को हम अप्लाई करते हैं। किस तरीके से अप्लाई होगा ये शॉर्टकट, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि हम इसका एप्लीकेशन किस तरीके से कर पाएंगे, और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन हम करके चीज़ों को शॉर्टकट कर लेंगे। K2Cr2O7, आप इसे देखो K2Cr2O7 को, यहाँ पर आपको पता है पोटेशियम के 1 एटम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, 2 1 जा 2, यहां पर आपने +2 कर दिया। यहां पर ऑक्सीजन के 1 एटम की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, 7 2 जा 14, इसे 14 कर दिया। अब बच्चों जो सम है वो सबका 0 होना चाहिए, सम सबका 0 आना चाहिए। अगर सभी का सम 0 है तो यहां पर तो +12 हो जाना है ना, 2 एटम के लिए 12। अरे भाई सम 0 करोगे तो 0 करने के लिए यहां 12 हो जाना है, 2 एटम्स के लिए 12, तो 1 के लिए, ये 1 के लिए
+6 आएगा, 1 एटम के लिए +6 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6 आ गया। आगे देखो K2MnO4, इसको देखो K2MnO4, पोटेशियम के 1 एटम के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर +1 पता है, तो 2 1 जा 2, यहां पर 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ऑक्सीजन के 1 एटम के लिए 2 पता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब सबका जो सम है वो 0 करना पड़ेगा। सम 0 करने के लिए यहां पर +6 करना पड़ेगा। मैंगनीज Mn के एटम्स 1 हैं, 1 ही एटम है, तो 1 एटम है, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो +6 ही आएगा और कुछ नहीं हो सकता। चलिए इसी शॉर्टकट का यूज हम कहीं और भी करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, क्या आ सकता है। तो बच्चों आप जरा आगे चलो, Na2H2O3, इस पर देखो। सोडियम के 1 एटम के लिए +1, तो 2 1 जा 2, 2 एटम्स के लिए +2, 1 एटम के लिए -2। ऑक्सीजन भाई ऑक्सीजन, तो 3 2 जा 6, ये -6 आएगा। और बच्चों सम जो है वो तो 0 होना है। अगर सम 0 होना है तो यहां पर आप देखो, यहां पर ये +4 आएगा 2 एटम्स के लिए। मैं फिर कह रहा हूं 2 एटम्स के लिए +4, तो 1 के लिए +2 आ जाएगा। तो सल्फर के 1 एटम के लिए ये +2 आ गया। चलिए बच्चों थोड़ा सा और, अभी Na2S4O6, इस पर देखते हैं। तो यहां पर देखो सोडियम के लिए आपको पता है +1, 2 1 जा 2, तो यहां पर +2 आ जाएगा। यहां पर ये -2, 6 2 जा 12, तो 12 आ जाएगा। बच्चों सबका जो सम है ये सम 0 करना है। तो सम, जब सबका सम 0 करना है बच्चों, तो ठीक है, यहां पर +10 हो जाएगा। 4 एटम्स के लिए 10, तो 1 के लिए +2.5 आ जाएगा। और सल्फर के पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 2.5 आ गई। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेकर के फिर आगे चलेंगे। थोड़े एग्जाम्पल्स और, कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, देखते हैं क्या सब कुछ आना है। चलिए हम देखते हैं K2CrO4। यहां पर देखो बच्चों, पोटेशियम के पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, 2 1 जा 2। अरे यार, एक एटम के लिए +1, तो 2 एटम्स के लिए 2 1 जा 2। ठीक है भाई, ऑक्सीजन के लिए ये -2, 4 2 जा -8। सबका सम जो है वो सम 0 करना है। 0 करने के लिए +6, क्रोमियम का एक ही एटम है, 6 को 1 से डिवाइड करोगे +6 आएगा। और इस तरीके से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाती है। और भी जितने भी एग्जाम्पल्स लोगे इसमें इसी तरह से रहेगा। आज पहले लेक्चर में मैंने आपको इसका फंडा कराया, दूसरे लेक्चर में मैंने, छोटा लेक्चर है ये, इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।